जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एस के क्लासेस में स्वागत है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, यानी कि लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त काल का जो होता है वो उसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जो रक्त जीवन काल होता है, तो जीवन काल होता है उसका 1 से 4 दिन तक। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है, तो लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथोलाइट। एरिथोलाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है, यानी शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह क्या है? तो ओ है। मनुष्य की क्या बोलते हैं? सर्वदाता रक्त समूह जो है वो ओ है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? तो ए बी है। ए बी मतलब क्या है? ए बी वाला किसी से भी ले सकता है और वो वाला क्या करता है? किसी को भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है। तो रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो एस्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को एस्फैग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला है कि ब्लड बैंक कहलाती है, तो ब्लड बैंक क्या कहलाती है? तो पलीहा कहलाती है। पलीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाती है तो पलीहा ब्लड बैंक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन मुख से यानी कि मुंह से प्रारंभ होता है। अगला है कि पचे हुए भोजन का अवशेषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशेषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशेषण छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित कहाँ होता है? तो पित्त स्रावित होता है वो यकृत में होता है। पित्त स्रावित कहाँ होता है? तो पित्त स्रावित यकृत में होता है, यानी कि पित्त जो स्रावित होता है कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए संचित होता है। तो विटामिन ए यकृत में संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए जो होता है वो यकृत में संचित होता है। अगला एक क्वेश्चन, कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत या लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत, इसको लीवर बोलते हैं। ये जो लीवर या यकृत है ये शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी ग्रंथि क्या कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है तो 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 गो। मनुष्य में पसलियों की कितना संख्या होती है? तो 12 जोड़ी। जोड़ी में पूछेगा तो 12 गो, और ये संख्या पूछेगा तो 12 में 2 से गुना कर देंगे, यानी 24 गो। जोड़ी में पूछेगा तो 12 हो जाएगा, नहीं तो इसे 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डी की संख्या हो जाएगा 208, और मांसपेशी की संख्या हो जाएगा 639, यानी कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होता है? तो 639 होती है। अगला एक लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन। जो टाइलिन है ना वो उसका कैसे में पाया जाता है? तो लार में। जो मनुष्य का लार होता है ना, मुंह में लार बनता है, वो कहाँ कौन सा एंजाइम उसमें होता है? तो टाइलिन एंजाइम होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है,
लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो ये पुरुष क्रोमोसोम से होता है। यानी कि जो लेडीज होती है तो लेडीज के अंदर एक्स एक्स पाया जाता है, और जेंट्स होता है तो उसके अंदर एक्स वाई पाया जाता है। अगर ये जेंट्स एक्स छोड़ेगा तो कहा जाएगा, ये एक्स एक्स मिल के कहा जाएगा लड़की पैदा होगी। अगर पुरुष वाई छोड़ेगा तो इसका लेडीज का एक्स और पुरुष को वाई मिलेगा तो कहा जाएगा ये लड़का होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य हृदय होता है, मनुष्य का हृदय होता है तो चार कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय होता है जो चार कोष्ठकीय होता है। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो चार कोष्ठकीय होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गो, और इसको जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा। यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होती है। जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा, अगर जोड़ा में नहीं पूछेगा तो 46 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है वो 22 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यानी कि शरीर में जो मूत्र होता है वो कितना बनता है? तो 1.5 लीटर बनता है। 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है शरीर में। प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो ये 1.5 लीटर बनता है। अगला है कि मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि, यानी जो मूत्र है वो दुर्गंध क्यों देता है? क्योंकि उसमें यूरिया के कारण, वो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। अगला है कि मानव मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय होता है तो ऑफकोर्स 7 से कम होगा, तो कितना जगह 6 हो जाएगा, यानी कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना जगह 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 98 डिग्री होता है। अगर डिग्री में पूछ देगा तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और केल्विन में पूछ दिया तो 310 केल्विन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको अच्छे से देखिए। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ दिया तो 98.6 हो जाएगा, या डिग्री सेल्सियस में पूछ दिया तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर केल्विन में पूछ दिया तो 310 केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। यानी कि दांतों के लिए और हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस क्या है? आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, यानी कि खून को थक्का जमने में सहायक कौन होता है? रुधिर को खून बोलते हैं, ब्लड। तो ये प्लेटलेस होता है। क्या होता है? प्लेटलेस होता है। जो प्लेटलेस होता है वो रुधिर को क्या करता है? थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो ये फ्रेनोलॉजी है। क्या है? तो फ्रेनोलॉजी है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो ये फ्रेनोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो ये नाइट्रोजन होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस क्या होती है? तो नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो ये साइकस होता है। जीवित जीवाश्म से क्या होता है? तो साइकस होता है। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जो मिनी माता रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहलाती है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान। क्या चीज़? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? तो ये एंटोमोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन करता क्या है शरीर में। तो इसका कार्य है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन यानी कि लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है। आप सभी को इसके क्लासेस के माध्यम से संपूर्ण रूप से जीके कराया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम थ्योरी सहित कराने का कोशिश करेंगे, पर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ थ्योरी के साथ कराइए तो नहीं तो अभी ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। वैसे थ्योरी का 1-2 वीडियो डाले हैं, देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, फिर से थ्योरी वाला स्टार्ट कर देंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो ये हिपेरिन के कारण या चाहे विटामिन के कारण कारण क्या होता है, नहीं जमता है। ये हिपेरिन के कारण क्या होता है, हिपेरिन के कारण मानव शरीर में खून जो होता है इसी के कारण नहीं जमता है। और ये इसके साथ साथ कौन है, तो विटामिन के है। विटामिन के कारण भी क्या होता है, शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो ये होता है किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का शमशान कहा जाता है। तो पलिया को शमशान कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो पलिया को कहा जाता है। यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है, तो पलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो ये जो होता है क्रेब्स चक्र जो होता है उसमें पायरुविक अम्ल का क्या होता है, संश्लेषण होता है। किसका, तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो वृक्क में जाकर छनती है। यानी कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो ये वृक्क में जाकर छनती है। अगला है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो जो श्वसन की क्रिया है, तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, तो इतना ही देखेंगे हम लोग। इसको आप लोग अच्छा से देखिए, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल से आप लोग जितना हो सके उतना लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।